हेलो फ्रेंड्स, जितेंद्राज एकेडमी में आपका स्वागत है। ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की सेकंड वीडियो है, जिसमें हम आपको मध्य प्रदेश के जो बचे हुए अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों को कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद में कंप्लीट होने के बाद अगले लेक्चर में इससे संबंधी जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको आसानी से याद रह सके। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारा जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन होगा आपके पास तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स एवं आपके चाहने वालों के पास भी वीडियो पहुंचता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, कल हम इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं इसको नहीं कंप्लीट कर पाया था। आज पुनः उस लेक्चर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में क्या हो रहा है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में है। वहां पर जो गिरी उद्यान है गुजरात से, जो गिरी उद्यान है गुजरात का, वहां से क्या कर रहा है, एशियाई शेर जो बब्बर शेर है उनको स्थानांतरण किया गया है। कहाँ के लिए? श्योपुर का जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, अभी हाल ही में 2018 में। ठीक है, मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ पर लागू की गई है? तो अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से। ठीक है, कहाँ? कान्हा-किसली में। ठीक है, पन्ना स्थित अभयारण्य जंगली भैंसा के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है। जो पन्ना का जो अभयारण्य है, पन्ना अभयारण्य है, वो जंगली भैंसा के लिए क्या है? प्रस्तावित है। चलिए अब देखिए मध्य प्रदेश के कितने ऐसे उद्यान है, या फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान, जिनको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया है। तो ऐसे 6 हैं। नंबर 1 कान्हा-किसली, नंबर 2 पेंच, नंबर 3 सॉरी पन्ना, नंबर 4 बांधवगढ़, नंबर 5 सतपुड़ा, नंबर 6 संजय राष्ट्रीय उद्यानों को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तथा एक अभयारण्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, एक अभयारण्य भी है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है, जिसका क्या नाम है? रातापानी। ठीक है, चलिए प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान डिंडोरी में स्थित है। अब पूछा जाता है जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो डिंडोरी में। दूसरा भी कहाँ पर है? तो ये डायनासोर के लिए है, ये धार में स्थित है। ठीक है, पहला डिंडोरी में, दूसरा धार में। ठीक है, अगर पूछा जाए जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है तो आप डिंडोरी आंसर करेंगे। ठीक है, अगर डायनासोर के लिए पूछा जाए तब आप लगाएंगे धार। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी के शिखर पर जॉर्ज कैंसल नामक एक भव्य भवन बना हुआ है। ठीक है, कौन से? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, आप अच्छे से क्लियर रखिए, क्या नाम से? जॉर्ज कैंसल नामक। सॉरी।
भोपाल वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एक अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। भोपाल का जो वन विहार है उसको क्या है, आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो गैनी मैनफोर्ड को विश्व टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कहा जाता है, जबकि भारत में इसके जन्मदाता कैलाश सांखिल्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप कंप्लीट रखिए ये चीज को। देख लेते हैं अपन मोस्ट क्या पूरे ही देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यानों को देख लेते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चार्ट आप जरूर बना लीजिए जिससे आप जल्दी से याद कर पाएं और आपको उसका जिला और उसमें पाए जाने वाले जीव या पशु आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से पशु वहाँ पर रखे गए हैं या फिर कौन कौन से जानवर रखे गए हैं, कौन कौन से वन्य प्राणी वहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए ये राष्ट्रीय उद्यानों में। ठीक है, चलिए क्रमांक 1 कान्हा किसली। देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, कान्हा किसली है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, मंडला बालाघाट में स्थित है। और ये कब बना, 1955 में। इसमें बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, गौर, कृष्णमृग, बाइपस और बारहसिंगा पाए जाते हैं। ठीक है, वन प्राणी में बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, गौर, कृष्णमृग, बाइसन और बारहसिंगा है। कान्हा किसली कहाँ पर स्थित है, आपको याद होना चाहिए, मंडला बालाघाट की सीमा पे। चलिए सेकंड, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान 1964 में बना, जो सबसे छोटा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और जिसकी क्षेत्रफल कितना है, 0.270 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए सबसे कम, बहुत ही कम है इसका क्षेत्रफल, इसलिए आप याद रखना इसको। चलिए सॉरी यार, ये वनस्पति जीवाश्म के लिए है। ठीक है, नंबर 3 बांधवगढ़ 1968 में बना। ठीक है, ये उमरिया और कटनी की सीमा पे है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, सफेद शेर आदि। ठीक है, उमरिया और कटनी दोनों जिलों में पाया जाता है। कौन सा, बांधवगढ़ दोनों जिलों में स्थित है, दोनों जिलों की सीमाओं के अंदर स्थित है। ठीक है, ऐसे याद रखिए आप। माधव ये शिवपुरी में है। तेंदुआ, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर, प्रवासी पक्षी, मगरमच्छ इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 5 पे आता है पन्ना, 1981 में बनाया गया। इसमें पन्ना, छतरपुर, बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, चिंकारा, भालू आदि पाए जाते हैं। ठीक है, पेंच कहाँ पर है, सिवनी, छिंदवाड़ा। ठीक है, आप ध्यान रखना, पेंच महाराष्ट्र में भी है क्योंकि वो सीमा मध्य प्रदेश की है, कुछ महाराष्ट्र से लगती है, तो वो महाराष्ट्र में भी चला गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, आप अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेंच। ठीक, चलिए संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है। कब बना, 1981 में बना। ठीक है, बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, चिंकारा आदि के लिए है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, होशंगाबाद में। ये भी बाघ, तेंदुआ, चीतल, गौर, सांबर, भालू, मुंजक, हिरण के आदि इत्यादि के लिए। वन विहार
आपको बता दिया, भोपाल में मध्य प्रदेश के सभी वन्य प्राणी पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, इसको चिड़िया घर भी कहते हैं। ठीक है, ओमकारेश्वर खंडवा राज्य के मुख्य वन्य प्राणी। डायनासोर जीवाश्म उद्यान धार, डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं इसमें। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, एशियाई शेरों की पुनर्स्थापना के लिए श्योपुर में है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, वहां से एशियाई बब्बर शेर इसी के लिए लाए जा रहे हैं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये थे अपने पूरे राष्ट्रीय उद्यान जो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अभयारण्य हम आपको नहीं बताएंगे, कंप्लीट नहीं करा रहे हैं, क्योंकि आप कंप्लीट कर लीजिए बुक से। मोस्ट बताएंगे हम जो ज़्यादातर क्वेश्चन में जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप वैसे लिख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ कौन कौन से मोस्ट हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बाकी सभी अभयारण्य नहीं बताएंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का अभयारण्य कौन सा है, तो नौरादेही आपको बता चुके हैं हम, ये रायसेन में है। ठीक है, नौरादेही नौरादेही जो हम बता चुके थे आपको, सागर दमोह और किसकी सीमा पे, सागर दमोह और नरसिंहपुर की सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलिए, और सबसे छोटा आपको पता होना चाहिए कौन सा है, हम इसको भी आपको कंप्लीट करा चुके हैं। सबसे छोटा मध्य प्रदेश का आपको पता होगा, राला मंडल कहाँ पर है, इंदौर में है। ठीक है, चलिए अब देखिए, मोर के लिए कहाँ, मयूर के लिए कहाँ प्रस्तावित है, झाबुआ में। और कट्ठीवाड़ा कहाँ, अलीराजपुर में। कामधेनु गो अभयारण्य सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है, और गौ उत्पादन अनुसंधान हेतु बनाया जाना है, तो आगर मालवा में है। जो नया जिला बना था आगर मालवा, उसमें। मांडू वन्य जीव अभयारण्य का है, मांडू धार में। ठीक है फ्रेंड्स, मांडू जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, आप उसको याद रखना। ठीक है, कालीभीत प्रस्तावित है बैतूल में। ठीक है, सुरमैनिया खंडवा में प्रस्तावित है, मानदाता खंडवा में प्रस्तावित है। चलिए, ये अपने पूरे अभयारण्य कंप्लीट होते हैं। हमने मोस्ट अभयारण्य बताए हैं, आप एक और याद रख लीजिए अगर रखना है तो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे कैन सोन ये घाटी गांव वगैरह ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, अभयारण्य कहीं से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और वैसे हम उसमें क्वेश्चन आंसर में कंप्लीट करा देंगे उसको, क्योंकि अगर हम इसमें कंप्लीट कराएंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए कंप्लीट नहीं करा रहे हैं। इसमें मोस्ट चीज़ें हमने इसमें ली हैं, जो मोस्ट नहीं है उसको हटा दिया है फ्रेंड्स। और फिर भी हम उसको क्वेश्चन आंसर में कंप्लीट करा लेंगे, जो भी मोस्ट अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान होंगे उनको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं और समाप्त करते हैं, और जय हिंद, जय भारत।